तो सभी भाइयों को नमस्ते भाइयों। तो जो आज हम लोग जो कर रहे हैं ये है टेनिस के रूल्स एंड बेसिक। फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो इसमें रूल्स एंड बेसिक समझा रहा हूँ सभी को। तो ये जो है टेनिस में क्या रूल्स होते हैं, क्या बेसिक्स होते हैं, वो सब आपको इसमें गाइड करूँगा। ये देख लीजिए पहले तो, ये हमारा टेनिस बाय सैम चैनल, जो हमारा नाम है सैम, उस पर टेनिस रूल्स एंड बेसिक्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताता हूँ भाइयों कि टेनिस जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी यूके में, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और टेनिस के फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, पूरे वर्ल्ड में खेल हो रहा है। अब ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है ये भाइयों। तो इस तरह से ये हो रहा है ये गेम। तो चलिए ज़्यादा अभी हम लोग उस चीज़ में ना पढ़ के हमारे काम की जो चीज़ है, जो हमारे में जो हमारे प्रेडिक्शन में काम आएगी, जो हमें थोड़ा चांस देगी कि हम लोग लाइफ में कुछ कर सके, वो ये है हमारे लिए रूल्स जानना और बेसिक्स जानना। तो रूल्स ये है, देखिए टेनिस का ये कोर्ट होता है। अब इसकी साइज़ वगैरह मैंने नहीं लिखा है क्योंकि साइज़ हर एक टूर्नामेंट में डिफरेंट होता है। तो ये टेनिस का कोर्ट होता है, ये देखिए इस तरह से ये पूरा बना होता है। ये नेट है, ये साइड लाइन है, ये सर्विस लाइन है, और ये सेंटर कोर्ट है। मतलब ये जो इतना पूरा है सेंटर कोर्ट है, ये सर्विस लाइन है। मतलब अगर प्लेयर यहाँ से सर्व कर रहा है, देख लीजिए प्लेयर यहाँ से सर्व कर रहा है, तो उसको हमेशा क्रॉस कोर्ट सेंटर, उसकी जो बॉल है यहाँ से सीधे सेंटर में ही गिरनी चाहिए, इस साइड क्रॉस कोर्ट में ही गिरनी चाहिए। अगर यहाँ से सर्विस कर रहा है तो यहाँ आनी चाहिए बॉल, और मान लीजिए अगर यहाँ से कर रहा है वो सर्विस तो यहाँ आनी चाहिए बॉल इसकी, और इतने लाइन के अंदर ही होनी चाहिए। अगर बाहर गई तो फॉल्ट होगा, इधर गई तो फॉल्ट होगा। और एक और चीज़, ये नेट है, नेट पे अगर बॉल लगी तो भी फॉल्ट होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी है। बेस लाइन, इसको बेस लाइन बोलते हैं। बेस लाइन देखिए बना के रखा है। अगर प्लेयर यहाँ से भी सर्व करेगा तो उसको हमेशा क्रॉस कोर्ट ही सर्व करना होगा। यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्रॉस कोर्ट सर्व करना होगा उसे। तो इस तरह से सर्विस होता है, और इस तरह से इसका रूल है। हर एक कोर्ट ऐसा ही रहेगा, इसी तरह का रहेगा। हाँ, कोर्ट के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं कोर्ट के। क्ले क्ले जो कोर्ट है वो मिट्टी का है, ब्राउन कलर का होता है। हार्ड जो ब्लू और कोई भी कलर का होता है, वो पूरा टफ सरफेस से बना होता है। और एक लास्ट होता है ग्रास, जिस पे घास बना होता है, घास का पूरा कोट होता है। 3 तरह के कोट होते हैं, क्ले कोट, हार्ड कोट, ग्रास कोट। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए अब एक एक करके मैं पॉइंट्स क्लियर करता हूँ आप सभी के लिए। तो पॉइंट्स ये है कि अब ये देखिए इसमें कि फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं कि पहले सर्व कौन करेगा। पहले सर्व कौन करेगा, है ना, कौन सर्व पहले करेगा, ये पॉइंट क्लियर करते हैं। तो इसके लिए टॉस उछलेगा, पहले टॉस को फ्लिप करेंगे, जिसकी टॉस सही साबित हुई वो पहले सर्व करेगा। हेड टेल होता है इसमें भी, जो वो पहले सर्व करेगा। अब सेकंड पे आते हैं हम लोग, सर्विस रूल्स क्या होता है। सर्विस रूल्स, तो सर्विस रूल में देखिए मैं आपको वापस से ले चलूँगा कोर्ट के पास, तो कोर्ट में आपको पता चलेगा कि सर्विस रूल क्या होता है। मान लीजिए, फिर से एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से प्लेयर फर्स्ट सर्विस कर रहा है, ठीक है, यहाँ से प्लेयर अपना फर्स्ट सर्विस कर रहा है। तो यहाँ से जब उसने पूरा इधर पे सर्व किया, इसके बीच में जब उसने सर्व किया ऐसे, तो अगर उसका बॉल इधर या फिर इस साइड चला गया, या तो बॉक्स के पूरे इतने बड़े बॉक्स के इस साइड चला गया, इस साइड या नेट पे लग गया, तो फॉल्ट हो जाएगा। और अगर उसने डायरेक्ट मारा और सीधे सामने वाले प्लेयर, ये प्लेयर यहाँ खड़ा है तो ये ऑब्वियसली यहीं खड़ा होगा, क्रॉस कोर्ट सर्विस होता है।
तो यहाँ पे अगर खड़ा है तो सीधे इस प्लेयर को फर्स्ट सर्विस वैलिड होगी। यहाँ पे बॉल उछल के गई, इसके पास आई, वैलिड होगा। और वहीं अगर वैलिड फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ, फॉल्ट हुआ, तो सेकंड सर्विस होगा। सेकंड सर्विस भी अगर इसने मारा सही गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसने सेकंड सर्विस भी गलत मारा तो फॉल्ट हो जाएगा। सेकंड सर्विस भी गलत मारेगा तो फॉल्ट, उसको हम लोग बोलेंगे डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट, तो डबल फॉल्ट हो जाएगा। और तीसरा सिनेरियो क्या होता है सर्विस में कि अगर इसने सीधे मारा यहाँ से, ऑब्वियसली यही मारेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर नेट का जो ऊपर वाला वाइट कलर का पार्ट होगा, कभी भी देखिए ऊपर वाइट कलर का पार्ट होगा, थोड़ा सा अगर टच कर गया ना उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैट। तो लैट में क्या होता है कि प्लेयर को फिर से फर्स्ट सर्विस करने का चांस मिलेगा। जो प्लेयर जो है फिर से फर्स्ट, ऐसा नहीं कि उसको सेकंड सर्विस करना होगा, अगर सेकंड भी फेल हुआ तो ऐसा फिर उसका डबल फॉल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट सर्विस करेगा, फिर से लेट हुआ तो फिर से वो सर्विस करेगा, फिर से लेट हुआ फिर से वो सर्विस करेगा। इतना तो होता नहीं, एक दो बार में प्लेयर मान लेते हैं, तो इस तरह से होता है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, सर्विस में ही हम लोग ले लेते हैं इसको, इस पार्ट को हम लोग पहले ही गिन लेते हैं। कितने लोगों को पता नहीं होगा एस क्या होता है। ये देखिए, ये एस, प्लेयर ने यहाँ से सीधे मारा और इससे ये प्लेयर यहाँ पे अपना प्लेयर ए ने प्लेयर बी को सीधे यहाँ से मारा, बॉल यहाँ से होके सीधे, अगर उसके रैकेट में भी टच नहीं हुई, रैकेट को टच नहीं होनी चाहिए और रैकेट से बाहर कहीं भी उसने यहाँ से इसने बॉल मार दिया ऐसे और यहाँ चली गई, यहाँ से इसने बॉल मार दिया, यहाँ चली गई, प्लेयर के रैकेट में टच ही नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे एस, ACE, सीधे एस मार देना। तो चलिए हमारी चीज़ें क्लियर हुई, फर्स्ट सर्विस क्या होता है, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, और हमने क्लियर कर दिया एस क्या होता है, एस भी हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें, व्हाट इज सेट, गेम एंड पॉइंट। तो ये जो हमारा गेम चलता है, थोड़ा अभी मैं पीछे करूँगा, ये हमारा जो गेम चलता है, टेनिस के सभी जो होते हैं, टेनिस के सभी गेम 6 गेम टोटल होते, टेनिस में 6 गेम्स। अगर प्लेयर का स्कोर, 2 प्लेयर खेल रहे हैं, प्लेयर का स्कोर 2-6 हुआ, तो जो 6 पॉइंट पहले गया वो जीत जाएगा वो सेट। और अगर पहले हम लोग इसी को एक्सप्लेन कर लेते कि गेम क्या होता है। गेम मतलब 1-0 हुआ, 2-0 हुआ, इसको गेम बोलते हैं। और हर एक गेम में पॉइंट्स ऐसे होते हैं, पहले अगर जीता वो पॉइंट्स तो 15, फिर उसके बाद जीतेगा तो 30, उसके बाद जीतेगा तो 40, उसके बाद जीतेगा तो गेम जीत जाएगा वो। तो ये होता है गेम। और ये होता है, इसके अलावा सेट बताता हूँ मैं क्या होता है। सेट ये होता है कि अगर प्लेयर 6-1 ये स्कोर हुआ, 7-5 ये स्कोर हुआ, तो ये सेट जीत गया, सेट 1, ये सेट हो गया। अब आते हैं हम पॉइंट पे। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट यही होता है भाई, ये 15, 30, 40 ये जो स्कोर करते हैं उसको पॉइंट बोलते हैं। अब पॉइंट में भी आप देखेंगे कभी कभी आप लोगों को, पॉइंट में भी आप लोग देखेंगे कभी कभी ऐसा आता होगा, एडवांटेज ए लिख देता होगा, या तो एडवांटेज लिख देता होगा ए बड़ा सा बन जाता होगा, या तो ड्यूस लिख देता होगा। जब ड्यूस मतलब 40 जब होता है उसको ड्यूस बोलते हैं। और कभी कभी लव वर्ड भी आता होगा, लव,
लव। लव मतलब ज़ीरो को लव बोला जाता है इसमें। जैसे स्कोर हुआ 15-0, कुछ भी 40-0, तो 15 लव, 40 लव, 40-40 हुआ ड्यूस, एडवांटेज आया, एडवांटेज। तो ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि इसमें क्या होता है। एक और बार अगर आप चाहे तो 15-20 सेकेंड पीछे करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कि टेनिस में ये जो गेम्स हुए ये टोटल, कभी कभी आपने देखा होगा कि 6-6 हो जाता है, तो हो जाता है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर हो जाता है। तो टाई ब्रेकर के देखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल रूल, नॉर्मल जो चला आ रहा है पुराने टाइम से, और एक होता है 10 पॉइंट टाई ब्रेकर। 10 पॉइंट टीबी लिख देते हैं, टीबी मतलब टाई ब्रेकर। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। तो जो नॉर्मल टीबी टाई ब्रेकर जो होता है, नॉर्मल टाई ब्रेकर, उसमें हमेशा रूल वही है, अगर 1-6 हुआ तो प्लेयर को चांस तब भी मिलेगा 1-7 तक स्कोर होना चाहिए, या तो 2-7 स्कोर होना चाहिए, 4-7 स्कोर हो गया, जो भी 7 पहले पहुंच गया 6 पॉइंट के बाद जिसने भी पॉइंट मारा वो टाई ब्रेकर जीत गया। लेकिन अगर 6-6 हुआ तो वहाँ से 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आना ही चाहिए नॉर्मल टाई ब्रेकर के रूल के हिसाब से। अगर 6-7 हुआ तो भी नहीं होगा, तो ये बढ़ता जाएगा जब तक 6-8 या तो कोई भी स्कोर 2 पॉइंट के डिफरेंस से अगर जब तक नहीं होगा तब तक ये टाई ब्रेकर कंटिन्यू होता रहेगा। ये ट्रेडिशनल टाई ब्रेकर है। तो मान लीजिए स्कोर हो गया 10-12, जिसका 12 हुआ वो विन कर जाएगा टाई ब्रेकर। ठीक है, तो आते हैं 10 पॉइंट टाई ब्रेकर। 10 पॉइंट टाई ब्रेकर होता है ग्रैंड स्लैम्स में। 10 पॉइंट टाई ब्रेकर होता है ग्रैंड स्लैम्स में, जैसे विंबलडन ओपन हो गया, यूएस ओपन, ये सब में 10 पॉइंट टाई ब्रेकर होता है। इसमें क्या होता है, जो भी प्लेयर 10 पॉइंट पहले करेगा, 10 पॉइंट फर्स्ट जो करेगा वो टाई ब्रेकर जीत जाएगा। लेकिन इसमें भी ये रूल है, अगर इसमें भी एक ये प्रॉब्लम आ जाता है, अगर 10-10 हुआ स्कोर या तो 9-10 हुआ तो इसमें क्या होगा, प्लेयर्स को और आगे जाना पड़ेगा। रूल तो वही है सेम टू सेम, लेकिन 10 पॉइंट्स का है। अगर 8-10 हुआ तो जीत जाएगा, 7-10 हुआ तो जीत जाएगा, लेकिन 9-10 जहाँ हुआ 2 पॉइंट का डिफरेंस, इसमें भी प्रॉब्लम कर देगा, तो वो टाई ब्रेकर बढ़ते ही जाएगा। 11-12 जब तक 2 पॉइंट का डिफरेंस नहीं आएगा, 2 पॉइंट डिफरेंस तब तक ये टाई ब्रेकर चलेगा। तो टाई ब्रेकर समझ में आ गया कि ये होता है टाई ब्रेकर। अब दूसरा हम लोग हमारा देखिए क्या क्या क्लियर हुआ इसमें। व्हाट इज सर्व सेट गेम पॉइंट क्लियर हो गया, हमारा एस वगैरह क्या होता है वो क्लियर हो गया, टाई ब्रेकर क्या होता है वो क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, सर्विस गेम कौन पहले। अब हम लोग जाते हैं ये हमारा ड्यूस लव एडवांटेज भी क्लियर हो गया। बचा है हमारा मेजर टूर्नामेंट्स कितने होते हैं टेनिस में मेजर टूर्नामेंट्स कितने होते हैं, तो चलिए वो भी क्लियर कर लेते हैं। टेनिस में मेजर नॉर्मल देखिए, टेनिस के टूर्नामेंट्स बता देता हूँ मैं। एटीपी में चैलेंजर होता है, चैलेंजर जो कि होता है 100 पॉइंट्स का या 175 पॉइंट्स का, मतलब अगर जो ये टूर्नामेंट जीतेगा उसको इतना पॉइंट मिलेगा तो रैंकिंग बढ़ेगी उसकी। और एक होता है एटीपी 250, फिर आता है उससे बड़ा एटीपी 500, आता है उससे बड़ा एटीपी 1000 में यह आता है, जैसे
ये 1000 टूर्नामेंट में, जैसे विंबलडन से पहले, यूएस ओपन के पहले कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं जो 1000 में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में वुमेंस का चल रहा है, वो 1000 में आ जाएगा। दोहा ओपन वो 1000 में आ जाएगा। और फिर आते हैं ग्रैंड स्लैम्स। ग्रैंड स्लैम्स ग्रैंड स्लैम्स में 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम्स। फर्स्ट यूएस ओपन, सेकेंड विंबलडन विंबलडन ओपन, थर्ड फ्रेंच ओपन, और ये आ गया हमारा फोर्थ, जो कि आप सब जानते ही होंगे, रिसेंटली हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक चीज़ और बताना भूल गया, एटीपी का फाइनल टूर्नामेंट भी होता है, एटीपी फाइनल बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। मान लीजिए इसमें एटीपी 1000 वाला जीते तो 1000 पॉइंट्स, लेकिन ग्रैंड स्लैम्स में 2000 या 3000 के आसपास पॉइंट्स मिलते हैं, तो उससे रैंकिंग बहुत बढ़ जाती है। और सेम टू सेम एटीपी फाइनल्स में भी होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया है। मेन 4 टूर्नामेंट हुए, बहुत बड़े होते हैं ये, और ये भी एटीपी फाइनल भी जो एंड ऑफ द ईयर में होता है। ओके, क्लियर। अब कितने लोग बोलते हैं कि एटीपी ग्रैंड स्लैम्स में भाई 5 सेट होता है, 4 सेट होता है, तो वो भी हम लोग अभी ही क्लियर कर देते हैं। तो ये देखिए, इस पे फोकस करिएगा। ग्रैंड स्लैम और दूसरा ब्रैकेट नॉर्मल टूर्नामेंट का बना देते हैं, नॉर्मल। ग्रैंड स्लैम्स में 5 सेट का गेम होता है। खाली ये 4 टूर्नामेंट में 1 2 3 4, इसमें 5 सेट के गेम बनते हैं, और नॉर्मल में 3 सेट के गेम बनते हैं। तो अगर स्कोर इसमें क्या होगा, अगर स्कोर 3-0 पहले हो गया तो वो जीत जाएगा। मान लीजिए 3-0 नहीं हुआ, 2-0, तो एक और चांस मिलेगा, 2-1 कर लेगा, 2-2 कर लेगा, फिर लास्ट सेट बनेगा डिसाइडर, तो वो जो जीतेगा वो जीत जाएगा। इसलिए इसको मैक्सिमम 5 सेट में जाता है, तो 5 सेट जाता है, 5 सेटर टूर्नामेंट होता है। और ये 3 सेट, मतलब जो पहले 2-0 कर लिया या फिर 1-1 हुआ तो लास्ट सेट डिसाइडर बनता है, मतलब तीसरा सेट, तो इसको 3 सेटर टूर्नामेंट हुआ। अब कितने लोग बोलते हैं कि भाई एटीपी और डब्ल्यूटीए में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डब्ल्यूटीए मतलब WWTA, चलिए ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा। वुमेंस को WTA बोलते हैं, वुमेंस का भी यही होता है, WTA 250, WTA 500, WTA 1000, उनके भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। लेकिन वुमेंस में एक चीज़ होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। वुमेंस में वुमेंस वो सॉरी वुमेंस वुमेंस में हमेशा 3 सेट टूर्नामेंट ही होता है, टूर्नामेंट ऑलवेज, ये मार्क कर लीजिएगा। वुमेंस में हमेशा 3 सेट टूर्नामेंट ही होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो ये फ़र्क है WTA ATP में। और ये सारे ग्रैंड स्लैम्स मैंने आपको बता दी, ये देख लीजिएगा। और दूसरा नॉर्मल सेट, 5 सेटर, ये भी बता दिया आपको मैंने। तो इसमें सारे चीज़ें हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सारे पॉइंट्स। कौन पहले सर्विस करेगा वो भी बताया, कौन सर्विस रूल्स क्या होता है, टाई ब्रेकर क्या होता है, सेट गेम पॉइंट क्या होता है, एज फर्स्ट सर्व क्या होता है, मेजर टूर्नामेंट्स क्या क्या है, और एडवांटेज, ड्यूस एंड लव क्या होता है। आप क्या करना है, आपको पूरा पूरा वीडियो अगर ना समझ में आए तो रिपीट कर लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, रिपीट करके देख लीजिए, आप ही के काम आएगा ये। ठीक है, चलिए अभी तो मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रेडिक्शन में। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, एन्जॉय करिए।
और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।